अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल मेरी व्लॉग नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। हमारी आवाज़ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ना मतलब ज़ुकाम हो चुका है, एलर्जी हो गई है। इसके कारण मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी, बस थोड़ा सा करी थी, वो भी क्लिप इसी में ऐड करी हूँ। आज की जो क्लिप है वो भी इसी में ऐड कर दी हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है ना अभी के टाइम पर, वो दाना खिलाना होता है। जब मैं सो कर के उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि दाना सुखाती हूँ। यार बिहार में जो है ना, दाना सुखाना तो बनता ही है। जब दाना ना सुखाए तो बंदा एक साल कैसे स्टोर करके रखेगा। तो बस यहाँ पर है ना, चाय पी करके और सबसे पहले मैं दाना को खिला रही थी। तो वैसे तो मेरा ये कई रोज़ का काम है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी क्लिप जो है ना वो शूट करी हूँ। मैंने बोली बेटी से कि तुम शूट करो, तो वही शूट कर रही थी। और मेरे साथ में ना पूरा जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो अपना योगदान जो है ना पूरा पूरा दी है कि अम्मी मैं भी खिलाऊंगी। बोले खिला लो, तुमसे नहीं होएगा, लेकिन फिर भी उससे जितना हो सका उतना की है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, उसी तरीके से ये भी कर रही थी। इससे भी बहुत तेज़ सर्दी ज़ुकाम था, इसलिए मैं पढ़ने नहीं गई। और यहाँ पर जो है ना, मैं सब्जियाँ ली थी, खाना तो मैं बना ली थी। मुझे ना मन ही नहीं कर रहा था कुछ सूट करने का। मैंने कोशिश भरपूर करी थी, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। तो सब्जी को ना मैं यहाँ पर फ्रिज में रख दूँगी। इतनी तेज़ हवा है ना कि इसके कारण सब्जियाँ बाहर सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी वगैरह लेना तो उसे फ्रिज में रख दे। अगर फ्रिज नहीं है ना, तो एक सूती कपड़ा जो होता है ना, उसे गीला करके उसको निचोड़ लीजिए और उसमें लपेट करके रख दीजिए। तो आपका सब्जी ना एकदम फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। बगैर फ्रिज के भी सब्जी को एकदम ताज़ा रख सकते हैं बहुत आसानी से। और कोशिश करिएगा फ्रिज में अगर कोई भी सब्जी स्टोर करिए तो वाइट पन्नी में कीजिए। वाइट वाली जो थैली आती है ना, उसमें। मेरे पास तो एक ही था तो मैंने उसमें डाला और दूसरा ब्लैक में भी डाल दिया, क्योंकि ये सब्जियां हमारी 2-3 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। एक सब्जी तो मैं इसी व्लॉग में बनाऊंगी, जैसे कि आज मैं कल का ये वीडियो है, आज मैं बनाई थी। और यहाँ पर जो है ना, बेडशीट वगैरह जो है ना मैं धोने के लिए रखी हुई थी। खैर ये भी धो लिया क्योंकि चेंज भी करना है। और कुछ ना कुछ रोज़ डेली दिन मशीन में ना धुआते रहता है, यानी कि कभी कभी मठेर भी देती हूँ, ऐसी बात रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं फ्रिज में रख रही थी, तो फ्रिज का ढक्कन जो है ना वहीं यूं ही खाली था, तो मैंने इसी में रख दिया। साथ ही में केचप वगैरह सारी की सारी चीज़ ना पड़ी हुई है। अभी जो है ना, मतलब एक टाइम ऐसा था ना कि उस टाइम पे मैं चाउमीन हो या फिर है ना वो क्या बोलते हैं, पास्ता वगैरह बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन अभी नहीं बना रही, बहुत कम बना रही। जब से डॉक्टर ने मना किया तो नौ के बराबर खा ही नहीं रही हूँ मैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मैं घियोड़े की सब्जी बनाऊंगी। मेरे घर में ना ये फर्स्ट घियोड़ा है, मतलब इस सीज़न का फर्स्ट है। वैसे हस्बैंड यहाँ रहते ना तो मैं कितनी मर्तबा खा ली रहती, लेकिन नहीं है तो मैं फर्स्ट मर्तबा खा रही हूँ। तो मैंने सोचा सब्जी ही बना लेती हूँ, ताज़ा ताज़ा न्यू है ना, तो सब्जी अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हमने छील लिया है। और फ्रेंड्स, मैं बीमार हूँ और मेरे करने का तो मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ और थोड़ी बहुत मैं शूट भी करी हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी सारी वीडियो वायरल जा रही है और माशाल्लाह आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अगर मैं कोई वीडियोस ना डालूँ तो फिर से वो जो क्या बोलते हैं डेट हो जाएगा ना, तो वही हो जाएगा। वैसे शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती ही रही हूँ, लेकिन फुल वीडियो जो है ना मैं कल नहीं डाली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसलिए मैंने आज किसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट करी। हाँ, जो मेरी रूटीन है ना, जो टिप एंड ट्रिक्स है ना, वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ हर चीज़ बीमारी में। बस जो करी हूँ वही करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसे उसे ना कोई चाहिए होता है कि उसको कोई कुछ बना करके दे दे खाने पीने के लिए, कि ताकि उनके देह में जो है ना, बदन में थोड़ी सी रेस्ट मिले। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, हर चीज़ खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, हल्की फुल्की सी एलर्जी है, सर्दी है और बुखार भी है साथ में। तो खैर इतना तो चलता ही है। तो घेवड़ा काटने से पहले मैं धो लेती हूँ। यहाँ पर साथ में मैं आलू भी मतलब रखूँगी ना, तो आलू को भी मैं धो लेती हूँ। और फिर मैं छिलके को फेंक दूँगी और फटाफट से जो है ना इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग तो मैं करती हूँ ना, वो उससे करती हूँ, चाकू से तो मैं करती नहीं, हंसुआ से करती हूँ। तो बस मैं कर लूँगी। और यहाँ पर साथ ही में ना मैं आम की चटनी पीस रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कितना बड़ा गलती कर दी, मैंने आम की जो चटनी पीस रही हूँ ना, तो मतलब वो मेरे ससुर जी के लिए पीसी थी, लेकिन मैंने ससुर जी को जब खाना खाने के लिए दे दे चटनी भूल ही गई। अभी मुझे याद आ रहा है कि या अल्लाह, मैंने तो चटनी दी ही नहीं। और चटनी मेरी फेवरेट नहीं है, कोई भी चटनी मेरी फेवरेट नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। बस खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। खट्टी चटनी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन हाँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो उसके लिए मुझे पीसना पड़ता है। तो मैं ससुर जी के लिए पीसी थी और मैं उसे देना भूल गई।
तो यहाँ पर जो है ना लहसुन था और आम था, और चटनी जो है ना मैं खुद भी नहीं पीस रही, ये ना कोई पिसवा रही, इसी में से मैं निकाल ली थी। उसे बोली थी कि मैं इसी में से निकाल लूँगी, तो उसने खुद ही कहा था कि हाँ आप निकाल लीजिएगा ससुर जी के लिए। मैं उससे मैंगो मांगी थी ना, तो उसने बोला। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और सूखी वाली मिर्ची डाल करके ज़रूर से चटनी पीसेगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में पुदीना भी डालूँगी। मैंने चटनी जब पीस ली ना तो मुझे याद पड़ा कि यार इसमें पुदीना डाल देते हैं ना, पुदीना का बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पुदीना मतलब मेरे पास था, तो मैं पीस ली। उसके बाद याद है मैं जल्दी से फिर तोड़ के लाई, और फिर मैंने धो करके पुदीना डाला। वैसे मैं थोड़ा सा डाली हूँ, लेकिन ज़्यादा डालना चाहिए था, लेकिन जल्दीबाजी में थी ना तो मैंने थोड़ा ही डाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिएगा, भरपूर साथ दीजिएगा जिस तरीके से दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग की जो एहसान है ना वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। सबसे पहले करोड़ों एहसान तो मेरे अल्लाह का, जिसने मुझे इस मकाम पे ला करके खड़े किए हैं। क्योंकि मैं जिस चीज़ के इंसान जिस चीज़ के लायक नहीं रहता ना, उस चीज़ के लायक अल्लाह ताला बना देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो है ना आप लोगों को, और जो मेरा साथ दिए ना मेरे हस्बैंड, उनका, क्योंकि उनके साथ के बगैर मैं तो यहाँ तक पहुँचना ना नामुमकिन था। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग की साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा से बना हुआ है, इंशाल्लाह हमेशा बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं सब्ज़ी को छौंकने के लिए तेल डाल रही हूँ। और सब्ज़ी मैं जो बनाऊँगी ना फ्रेंड्स, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। मतलब बनाने का बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन मैं अभी सिंपल ऐसे इजीली बना दे रही हूँ। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ना तो मुझे इस टाइम आवाज़ रिकॉर्ड करने का दिल कर रहा है, और ना ही मुझे खाना बनाने का दिल कर रहा था। मैं कैसे हर चीज़ करती हूँ ना मैं ही जानती हूँ। आज तो मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगा है, बर्तन किसी तरीके से धो ली हूँ, बट झाड़ू नहीं लगा पाई हूँ। क्या करूँ गाइज, मैं क्या करूँ। बिस्तर वगैरह मेरा मतलब चेंज करना था, आज जुमा था ना, तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह चेंज कर लिया है। हाँ अभी तो 2 बज रहा है ना, अब झाड़ू लगा लूँगी रेस्ट करके, शाम तक मैं लगा लूँगी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बच्ची भी इतनी छोटी सी है ना, वो भी कुछ करने के लायक नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पाती है। एक आध 2 प्लेट का टुकड़ा रहेगा तो मैं बोलूँगी कि तुम धो दो, तो उसको जो है ना धो देगी। झाड़ू उसके बस की बात नहीं है। मेरा घर जो है ना इतना लंबा चौड़ा है ना फ्रेंड्स, कोई भी आदमी जब झाड़ू लगाने के लिए बैठता है ना तो कमर की जो है ना कुछ उम्र निकल जाती है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, तो इसलिए नहीं हो पाता बच्चे से। किसी दिन मैं अपने घर के जो है ना मतलब होम टूर दूंगी इस घर का मैं जल्दी दूंगी। मतलब बकरीद के टाइम पर मतलब पूरे घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी ना तो दूंगी। वैसे तो है अभी, लेकिन हाँ उस टाइम पर क्या रहेगा कि मतलब वो त्यौहार का टाइम रहता तो पूरे को लिपवा देती हूँ ना अच्छी तरीके से। अभी तो मैं लिपती रही हूँ, बस रात में ना पानी छिड़क देती हूँ। इतनी मिट्टी आती है ना नीचे से, तो पूरे में पानी छिड़क देती हूँ, तो फिर खैर फिलहाल बहुत अच्छा रहता है। तो बस मैं जो है ना आपको होम टूर ज़रूर दूंगी, और किस किस को चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके बाद देने में कि हाँ कोई मेरा घर देखना चाहता है। और यहाँ पर जब मैं चावल से पानी पसाती हूँ ना, जैसे ओगरा बोलते हैं हम लोगों की तरफ, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो किचन का जो कपड़ा होता है ना धोने के लिए, साफ़ी वगैरह जो हम यूज करते हैं बर्तन को पकड़ने के लिए, तो उसको ना मैं क्या करती हूँ इसी में डाल देती हूँ। असल में मैं डाल देती हूँ इसलिए ना कि ताकि सर्फ डाल देती हूँ और ये भी डाल देती हूँ, अलग से मुझे गर्म पानी करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और इसी में ना आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से फूल जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जैसे सुसुम सुसुम रहता है, जैसे कि हाथ आपका सहले, पानी को हाथ टच कर ले, तो फिर इसे धो लीजिएगा कोई साबुन वगैरह लगा करके। वैसे तो मैं रेगुलर यूज में मतलब से लाइफबॉय साबुन से मैं धोती हूँ। मैं एक वीडियो में दिखाई थी भी धोने का, लेकिन हाँ इसमें मैं नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैंने धो लिया था यार मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो शूट करने का। खैर क्या ही कर सकती हूँ। तो इस तरीके की हमारी रूटीन जो है ना जा रही है, और यहाँ पे ना पूरी तरीके से ना मैं बिस्तर को ना चेंज कर ली हूँ, क्योंकि कई रोज़ हो गया, 3-4 रोज़ हो गया था एक बेडशीट को, और इतनी गर्मी इतनी गर्दा की वजह से ना पूरी तरीके से गंदा हो जाता है, ये देखें। और ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो धोने का बड़ा मुश्किल होता है। सोफ़ा भी बिखरा हुआ है, मतलब सब चीज़ ऐसी बिखरा हुआ है, इसको भी संभालूंगी। पहले तो ये संभल चुका है, आज मैं हाथी से वीडियो बना लेती। तो खैर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।